जरा सुना देते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर। चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक एक, चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। ये महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर हम यहां पर चर्चा कर रहे थे, आत्मनिर्भर नहीं विश्व गुरु। और 2047 तक अगर विकसित भारत बनना है तो फिर अर्थव्यवस्था के चक्के को तेजी से घुमाना होगा और इसमें मिडिल क्लास की जो भूमिका है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इस बार सरकार की तरफ से वही किया गया है। सरकार ने पूरा का पूरा फोकस मिडिल क्लास पर रखा है। सरकार ने अपने खजाने के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं मिडिल क्लास के लिए। टैक्स में बम्पर छूट मिडिल क्लास को दी गई है। कुणाल, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि ये मिडिल क्लास ही है जो अपने स्किल के ऊपर वो करेगी, पैसा लगाएगी, एआई की तरफ आगे बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी। एजुकेटेड मिडिल क्लास है, यही व्यक्ति कल को आज के न्यू एज का एंटरप्रेन्योर बनेगा। अब नया कैसे स्टार्टअप शुरू करेंगे अगर आप मिडिल क्लास को ही इंसेंटिवाइज करके नहीं रखेंगे, जो कि काफ़ी समय से, काफ़ी डेकेड से मिडिल क्लास कहीं ना कहीं भार उठाती जा रही थी इकोनॉमिक डायरेक्ट टैक्सेशन का। तो मेरे ख्याल से काफी सालों बाद गवर्नमेंट का एक फोकस रहा है मिडिल क्लास के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, एंड उसका एक स्पाइरल इंपैक्ट आएगा जब यही क्लास आपका एजुकेशन की तरफ अपना पैसा बढ़ा पाएगी, कंजम्पशन की तरफ अपना पैसा बढ़ा पाएगी, खपत बढ़ेगी। सादे शब्दों में खपत बढ़ेगी। सादे शब्दों में जब ये मिडिल क्लास की जेब में पैसा आएगा तो मिडिल क्लास इस पैसे को खर्च करेगा। सादे सरल अंदाज में जब मिडिल क्लास इस पैसे को खर्च करेगा तो कहां खर्च करेगा? बाजार में जाएगा, सामान खरीदेगा, अपने बच्चे की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, यहीं पर खर्च करेगा। और ऐसे में कुल मिलाकर वो अर्थव्यवस्था का जो चक्का जाम था वो चक्का घूमेगा। और अर्थव्यवस्था का चक्का घूमना इसलिए जरूरी है क्योंकि 22 साल के आसपास का ही तो समय बचा है। 2047 का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं जब हमको विकसित भारत के सपने को साकार करना है और उसमें मिडिल क्लास की भूमिका, अभी तक तो राष्ट्र निर्माण और मिडिल क्लास का योगदान, और इस बार जो बंपर छूट दी गई है, अब तो मुझे लगता है दारोमदार अर्थव्यवस्था का चक्का घुमाने का मिडिल क्लास के जिम्मे ही छोड़ दिया है मोदी सरकार ने। सर आइए। देखिए 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, तब से लेके जो भी सरकारें रही हैं इस तरह की छूट जो है कभी भी नहीं मिली है, किसी भी सरकार में नहीं मिली है। कभी नहीं मिली आज तक, कभी भी नहीं मिली है। हिंदुस्तान में कभी इतनी बड़ी इनकम टैक्स की छूट नहीं मिली, कभी नहीं मिली इस तरह की छूट। और ये जो जंप जो लगाया गया है, ये जंप इस तरह का जंप है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सरकार ने बेसिकली जो हमारा कलेक्शन हुआ 20 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हुआ, तो सरकार के मन में ये मनसा रही होगी कि ये कलेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करें हमारे सिटीजन के टैक्स पेयर के बीच में, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया बेसिकली। लेकिन जैसा महेश्वरी जी ने भी कहा कि ये जो 1 लाख करोड़ हम जो फॉरगोन कर रहे हैं ये हमारा इनडायरेक्ट रूप से कलेक्शन हो जाएगा, सरकार को नुकसान नहीं है। और फिस्कल डेफिसिट जो निकाला गया है उसमें हमने देखा कि हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है उसमें, ये 1 लाख करोड़ हमें फॉरगोन करने के बाद भी। तो ये टैक्स, वही तो फिस्कल डेफिसिट तो वही 4.4 वाला ही अनुमान जताया गया है, इसलिए कोई नुकसान तो ऐसा है नहीं। कुल मिलाकर यहां पर सरकार जो है वो सकारात्मक है और कहीं ना कहीं एक पॉलिसी शिफ्ट जो है वो देखी जा रही है। लक्ष्य वही है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।